भगवान के भक्त गिरवर की कहानी। मन ना भूल माधव चरण, करुणा धाम उदार। जन को हित ही चित धरत, नागर नंद कुमार। नर्मदा के पवित्र तट पर एक छोटे से गांव में गिरवर नाम के एक राजपूत रहते थे। घर में बूढ़े माता पिता थे, गौरी नाम की पतिव्रता पत्नी थी और एक पुत्र था उदा। खेती करके परिवार का निर्वाह होता था। गिरवर और उनकी पत्नी वृद्ध माता पिता की सेवा करते थे। घर में सभी भगवान के भक्त थे। बालक उदा भी माता पिता की भक्ति में प्रभाव से बचपन से ही भगवान के नामों में मग्न रहने लगा। गिरवर का भगवान की दया पर पक्का विश्वास था। वे बात बात पर कहा करते थे, भगवान जो करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। यद्यपि गिरवर को धारणा सच्ची थी, फिर भी गांव के दुष्ट लोग उनके पीछे और कोई कोई सामने ही कह देते थे, घर में सारे सुख हैं, खाने को भरपूर अन्न है, अन्नकूल स्त्री है और पुत्र है, माँ बाप है। तब ऐसा कहने में क्या लगता है? किसी पर कष्ट पड़े तब पता लगे कि भगवान सब कल्याण ही करते हैं या नहीं। बात सच्ची है। दुख में भी जिसका विश्वास भगवान की दया पर बना रहे, उसी का विश्वास सच्चा होता है। गिरवर का विश्वास सच्चा था। कुछ समय के बाद माता पिता का देहांत हो गया। गिरवर को इस बात का बहुत दुख हुआ कि सेवा का सौभाग्य नहीं रहा। माता पिता की सेवा का सौभाग्य बड़े ही पुण्य से प्राप्त होता है। जो लोग माता पिता के जीवन में उनकी सेवा नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं, उन्हें माता पिता के ना रहने पर बहुत पछताना पड़ता है। गिरवर को कष्ट तो बहुत हुआ, पर उन्होंने कहा भगवान जो करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। थोड़े दिनों के बाद गिरवर का 8 वर्ष का पुत्र उदा नर्मदे जी में स्नान कर रहा था कि उसे भी घड़ियाल ने ही पकड़ लिया। बालक चिल्लाया, हे ठाकुर जी बचाओ। माँ किनारे पर रोने चिल्लाने लगी। लोग दौड़े भी, पर बालक पानी में अदृश्य हो गया। गौरी रोती पीटती घर पहुंची। गिरवर उस समय भगवान की पूजा समाप्त करके ही उठे थे। उनके मुख से अभ्यास बस निकल गया, भगवान जो करते हैं आज सब कल्याण ही करते हैं। पीछे उन्हें संकोच हुआ। गिरवर ने पत्नी को समझाते हुए कहा कि देखो, संसार में कोई किसी का नहीं है। जो इस जन्म में पुत्र बना है, पता नहीं किस जन्म में वह पिता भाई शत्रु या कोई और रहा होगा। यह तो एक धर्मशाला है। सब जीव अपने कर्मों का फल भोगने यहाँ आते हैं। जिसका भोग जब समाप्त हो जाता है, तभी वह वहां से चला जाता है। इसमें शोक करने की क्या बात है? उस दिन एक महात्मा आए थे। उन्होंने तुम्हारे सामने ही कहा था कि यह संसार तो भगवान का बगीचा है। हम लोग तो बगीचे के माली हैं। माली का काम बगीचे की सेवा करके उसके उत्तम फल स्वामी को अर्पित करना। यदि स्वामी स्वयं बगीचे के किसी फल को पसंद करके ले गए, तो यह माली के लिए और प्रसन्नता की बात ही है। उदा तो इस बगीचे का सबसे सुंदर उपहार था। बगीचे के स्वामी ने उसे स्वयं बुला लिया, तो हमें प्रसन्नता ही होनी चाहिए। भगवान की इस सृष्टि में कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है। पदार्थ एक दूसरे से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी नष्ट होते हैं। तुम्हारा उदा भी भगवान की कृपा से कहीं इससे भी अच्छी जगह हो सकता है। तुम उसके लिए चिंता मत करो। उदा भगवान का भक्त था, रोज कीर्तन करता था। घड़ियाल द्वारा पकड़े जाने पर भी उसने भगवान को ही पुकारा, अतः वह भगवान के धाम में ही गया होगा। ऐसे पुत्र के लिए तुम शोक क्यों करती हो? सच्ची माता का कर्तव्य है कि पुत्र को सुख पहुंचाए। भगवान के आनंदमय धाम में पुत्र गया है, इससे तुम्हें प्रसन्न ही होना चाहिए। उदा मर ही गया हो, इसका कोई ठिकाना नहीं है। वह जीवित भी हो सकता है, तुम्हें फिर मिल भी सकता है। कभी प्रत्येक दशा में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान जो करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। गौरी ने कहा कि मेरा मन कहता है कि मेरा पुत्र जीवित है। वह चाहे जब मिले, पर मुझे मिलेगा अवश्य। गिरवर बोले, वह मिले या ना मिले, हमें यही क्यों चाहा हो कि वह मिले। अब तक भगवान हमें एक सेवा सौंपती थी तो उसे करते थे, अब दूसरी सेवा सौंपेंगे
तो उसे करेंगे। जो स्वामी की सेवा से जी चुराता है वह नमक हराम है। जो स्वामी की वस्तुओं को अपनी समझता है वह बेईमान है। हमें स्वामी जो सेवा दे उसी को सावधानी से करना है। गिरवर घाट पर गए, पता लगाया तो कुछ पता ना लगा तो लौट आए। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता होते तो आज उन्हें बड़ा ही कष्ट होता। उनको पहले ही संसार से बुलाकर भगवान उनका और हम सबका भी कल्याण किया है। माता पिता रहे नहीं, पुत्र को घड़ियाल ले गया। अब खेती का झंझट क्यों किया जाए। खेत उधारी पे दूसरों को दे दिया। आधी पाती में जो अनाज मिलता उसी से गिरवर तथा उनकी स्त्री का काम मजे में चल जाता था। ठाकुर जी की सेवा पूजा भी होती थी। अब गिरवर भगवान का ध्यान करते हुए, पूजा करते हुए, पुराण सुनते हुए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। उनकी स्त्री का भी पूरा समय भगवान की सेवा में ही लगा रहता। गिरवर पत्नी से कहते हैं कि देखो, उदा होता तो क्या हम इस प्रकार भजन में लग पाते। भगवान ने उसे हटाकर हम लोगों को अपनी सेवा में लगा लिया है। भगवान जो करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। स्त्री कहती है कि सचमुच भगवान पर हम पर बड़ी कृपा है, परंतु माता पिता के हृदय से पुत्र की स्मृति गई नहीं थी। उसे बार बार उदा की याद आ जाती थी। उदा को पानी में लेकर घड़ियाल डूब गया था। वह कुछ ही दूर गया था कि उस पर किसी दूसरे बड़े घड़ियाल ने आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में उदा घड़ियाल के मुख से छूट गया। वह जल के ऊपर आकर फिर डूबने वाला ही था कि समीप जाती हुई नौका पर लोगों ने उसे नौका पार उठा लिया। नौका पर पहुंचाकर वह मूर्छित हो गया। बात यह थी कि उस प्रदेश के राजा चंद्रसेन के कोई संतान नहीं थी। रानी के मरने पर उनमें वैराग्य का उदय हो गया था। उन्होंने संन्यास लेने का विचार किया। अकस्मात उनके पिता के गुरुजी जो एक सिद्धयोगी थे, उन्होंने उनके पास आए थे। उन्होंने बताया कि एक अनुष्ठान करने से एक सुयोग्य पुत्र तुम्हें मिलेगा। जो अपने माता पिता को राज अभिषेक के दिन भूल गया, उसे शिक्षा देकर सुयोग बनाकर तब राज सौंप कर तुम संन्यास ले सकते हो। गुरुजी के साथ वन में आकर राजा ने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर नौका पर बैठकर वे नर्मदा जी में मछलियों को अन्न खिला रहे थे। उसी समय डूबते हुए उदा को देखकर नौका पर उन्होंने उठा लिया था। उदा के पैर में घाव था घड़ियाल के पकड़ने का। महाराजा उसे राजधानी ले गए और 21 दिन तक वह मूर्छित ही पड़ा रहा। इसी बीच चिकित्सक होने पर वह उसके पैर का घाव भी अच्छा हो गया। होश में आने पर वह अपने माता पिता आदि सबको भूल गया। उसे केवल इतना याद था कि वह क्षत्रिय है, उसका नाम उदा है। उसे बताया गया कि महाराज चंद्रसेन तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारी माता महारानी कमला देवी परलोक जा चुकी हैं। तुम्हारा नाम उदयराज है। राजकुमार उदयराज की शिक्षा के लिए सुयोग्य गुरुओं की नियुक्ति की गई। वे बहुत प्रभावशाली थे, भगवान के भक्त थे। प्रजा का सुख दुख अपने दुख से भी अधिक महत्व रखते थे। विजयनगर के महाराज की पुत्री से उनका विवाह हो गया। महाराज चंद्रसेन ने उन्हें सुशिक्षित तथा योग्य समझकर राज अभिषेक की तैयारी की। उन्हें राज्य देकर महाराज स्वयं संन्यास लेकर भगवान का भजन करने वन में जाने को दृढ़ निश्चय कर चुके थे। इधर देश काल में अकाल पड़ गया। अन्न के बिना लोग मरने लगे और तृण के बिना पशु। गिरवर और गौरी को अब ठाकुर जी की पूजा में कठिनाई होने लगी। घर में जो कुछ था उसे बेचकर जब तक काम चल गया उन्होंने चलाया। अंत में भगवान की मूर्ति का भार पुरोहित को सौंपकर और पूजा खर्चे के लिए गौरी की सोने की नथ देकर भगवान का नाम लेते हुए वे दंपति घर से निकल पड़े। गांव से निकलकर रात को वे लोग एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। रात्रि में एक काले सर्प ने आकर गौरी के पैर में काट लिया। गौरी विष से छटपटाती हुई भगवान के नाम का उच्चारण करने लगी। अंत में भगवान का नाम लेते लेते उनका श्वास बंद हो गई। गिरवर के मुख से निकला, भगवान जो करते हैं सब कल्याण ही करते हैं।
रात भर वे स्त्री के देह के पास बैठे कीर्तन करते रहे। सांप से कटे व्यक्ति को जलाना नहीं चाहिए। अतएव सवेरे गौरी के देह को कंधे पर उठाकर उन्होंने नर्मदा जी में प्रभावित कर दिया। अब गिरवर अकेले रह गए। उनका वैराग्य तीव्रतम हो उठा। भगवान को पाने की लालसा हृदय से प्रबल रूप में जागृत हो गई। उनके प्राण तड़फड़ाने लगे। एक दिन वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वे फूट फूट कर रोने लगे। भगवान को पुकारने लगे। पुकारते पुकारते मूर्छित हो गए। सहसा मानो कुछ और का हो और कुछ और ही हो गया हो। नर्मदा जी श्री यमुना जी के रूप में बदल गई। वह वन दिव्य वृंदावन हो गया। सामने कदम के नीचे मुरली अधरों से लगाए सुंदर मयूर पक्षीधारी पीताम्बरी परिधान बनमाली श्री कृष्ण चंद्र की दिव्य झांकी को देखते ही गिरवर के नेत्र वहीं स्थिर हो गए। शरीर जड़ की तरह भांति हो गया। वाणी रुद्र हो गई। हृदय जैसे आनंद में सागर से हिलोरे लेने लगा। श्याम सुंदर अपने अमृत भरे स्वर से कहा, हे गिरवर, तू मुझे बहुत प्यारा है। तेरे बिना अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तेरे लिए है यह दिव्य वृंदावन का प्रकट हुआ है। अब तू मेरे धाम में चल। गौरी मरी नहीं है। उसके मन से पुत्र के मिलने की प्रबल कामना है। अतः वह उदा से मिलकर अब तेरे धाम में आएगी। भगवान का इतना कहते ही गिरिवर का शरीर ज्योतिर्मय हो गया। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर से ज्योतिपुंज निकला और सुंदर गोपाल बाल के रूप में घनीभूत होकर श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा। श्याम ने उसे प्रेम से उठाकर हृदय से लगा लिया। अपने सखा और वृंदावन के सहित भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गिरवर का शरीर वन में ही वन देवी की रक्षा में वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। गौरी का शरीर बहते बहते नदी में टूटकर गिरे एक वृक्ष के किनारे पर उलझ गया था। 7 दिन वह वहां पर उलझा रहा, पर किसी पक्षी या जल जंतु ने उसे छुआ तक नहीं। 8वें दिन लहरों के धक्कों से वहां से निकलकर वह आगे वह चल हुआ। वहां से थोड़ी दूर पर एक सिद्ध महात्मा रहते थे। वे खान करने आए थे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि बहने वाले देह में प्राण है। उसको किनारे लाकर उस पर अभिमंत्रित करके उन्होंने जल का छींटा दिया। इससे गौरी के देह में चेतना आ गई। वह उठ बैठी। महात्मा जी उससे कुटी पर आए और उसे एक सिद्ध फल खाने को दिया। फल खाते ही गौरी को लगा कि उसके मन में सारे संस्कारों का बोझ उतर गया। थोड़ी देर में गौरी को अपने पति की स्मृति हुई। महात्मा जी दिव्यदर्शी थे। उन्होंने गौरी से उसके पति की परम गति का वर्णन किया। गौरी ने सोचा, मेरे पति देव ठीक कहते थे कि भगवान जो करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। मेरे समीप रहने से पति देव के भगवत दर्शन में बाधा पड़ती थी। प्रभु ने मुझे पृथक करके पति देव को अपना लिया है। यह ठीक हुआ है। महात्मा जी ने गौरी को आत्मकथा की अमरता का उपदेश दिया। फिर बताया कि थोड़ी दूर पर ही उसके पति का देह पड़ा है। उस देह की अंत्येष्टि कर देने से ही उनको आदेश है। उसी प्रकार कहाँ से 4 ब्रह्मचारी आ गए। वे गौरी के साथ हो गए। वृक्ष के नीचे गिरवर के देह के समीप एक दिव्य वसना देवी बैठी थी। गौरी के वहां पहुंचते ही वे अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मचारियों की सहायता से चिता बनाकर गौरी ने पति देह का दाह कर्म किया। भस्म को नर्मदा में बहाकर स्नान करके श्रद्धांजलि दी। अब ब्रह्मचारियों ने उसे गेरुआ वस्त्र और एक तारा दिया और वहां से चले गए। गौरी ने गेरुआ धारण किया, हाथ में एक तारा लिया। भगवान के नाम का कीर्तन करते आनंद में मग्न होकर वह एक ओर चल पड़ी। उसे पता नहीं है कि वह कहाँ जा रही है। वह चलते चलते वह एक ऐसे नगर जा पहुंची जहाँ बड़ी धूमधाम थी। वहाँ उत्सव था कोई। वह भाव से वहाँ प्रविष्ट हुई। बात वह थी कि वह नगर था महाराजा चंद्रसेन का। अभी कल के महाराजा ने राजकुमार उदयराज का राज अभिषेक किया था और स्वयं राजकुमार को राज्य देकर वे वन में चले गए थे। सन्यासी होकर
अब जीवन नरेश उदयराज का पहला दरबार था, लेकिन उदयराज ने अभिषेक की रात्रि में स्वप्न में सन्यासी रूप में अपनी माता से अपना पूरा परिचय पा लिया था। वन में जाने से पूर्व महाराजा चंद्रसेन ने भी उनको जल में पाने से अब तक की सारी बातें बता गए थे। अतः वे अपनी माता के दर्शन के लिए बहुत ही उत्कंठित थे। सब सेवकों को कहा गया था कि कोई भी सन्यासी आते ही राजा को समाचार मिले। गौरी के नगर में पहुंचते ही उदयराज को समाचार मिला। वे स्वयं दौड़े दौड़े और पहचान पाया कि माँ माँ करते हुए चरणों में गिर पड़े। गौरी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। वह कहने लगी कि मेरा उदय, उदय मेरा। उस समय दरबार को स्थगित कर दिया गया। पुत्र माता को राजमहल में ले गए। गौरी ने पुत्र के मुख से पूरी बातें सुनी। उदय को भी पिता के भक्तिभाव को प्राप्त का समाचार मिला। गौरी के मन में जो पुत्र से मिलने की वासना थी वह भी पूर्ण हो गई थी। अब उसकी आसक्ति नष्ट हो गई थी। वह वन में जाकर भजन करना चाहती थी, किंतु पुत्र ने आग्रह करके उसको इस बात पर राजी कर लिया था कि वह नगर के बाहर कुटिया में ही रहेंगी। कुटिया बना दी गई थी। गौरी उसमें रहकर भजन करने लगी। धीरे धीरे उसका भगवत प्रेम पराकाष्ठा पर हो पहुंचा। भगवान दर्शन देकर उसे कृतार्थ किया। भगवान का दर्शन करते करते ही देह त्याग कर वह भगवान के धाम चली गई। उदयराज अपनी पत्नी सहित भगवान का भजन करते हुए प्रजा पालन करते रहे। भगवान की सच्ची भक्ति पाकर उनका जीवन भी कृतार्थ हो गया था। प्रिय भक्तों, यह थी भक्त गिरवर की मार्मिक कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।